आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, 2008 से पहले जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा नाम पे या मेरा हुकूमत के नाम पे कोई और आपका तंग करे। शिकायत है तो हमारे पास आए, कहीं और जाकर चुगली ना करें। हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। हम दूध के धुले नहीं लेकिन बुरे भी नहीं। जो मोहब्बत MQM को दिखाते थे हमें भी दिखाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के ताजरों से गुफ्तगू। कहा, अगर वजीर आला समेत दीगर वज़रा से कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें। 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या मैंने आपको तंग किया? मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे या मेरी हुकूमत के नाम पर कोई ताजरों को तंग करे। माजी की तरह आज ताजरों से भत्ता नहीं मांगा जाता। अभी रिसेंटली पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। तो हम बैठे हमारे साथ रोज आके मजाक किया करें, आए मिलके एनर्जी प्राइसेस को नीचे करते हैं। वो जमाना भी हमने देखा है और आप सबने देखा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड भत्ता लिया जाता था, आपसे लिया जाता था, मुझसे, हम सब से लिया जाता था। आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं। वज़ीर आला सिंध का ताजर बरादरी से शिकवा। कहा, मुझे हाल ही पता चला कि आप बहुत मजाक करते हैं। कराची के इशूज़ नए नहीं हैं। हमने कराची में वो दौर भी देखा है जब यहाँ मुनज़्ज़म भत्ता खोरी की जाती थी। हुकूमत पैसा बनाना नहीं, कारोबारी माहौल पैदा करना चाहती है। कोई मसला बड़ा नहीं है। आप मिलके जो है उन तमाम मसाइल को जिसकी बातें की गई हैं उसकी बातें, उन मसाइल को हल करना मेरी नज़र में बहुत ही आसान है। सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो ट्रैफिक आपके इशू है, इस्लामाबाद तक हमारी रुसवाई ऐसी है, हमारी कोई आवाज़ वहाँ तक सुनी नहीं जाती। एंड द ओनली पर्सन एंड द ओनली पार्टी वी कैन टॉक टू लिविंग इन कराची इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सिंध गवर्नमेंट के मातहत पानी का जो निज़ाम है इसके ऊपर अगर काम किया जाए, मैं जानता हूं कि काम हो रहा है और ये काम चलता रहेगा। प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम गेम चेंजर साबित होगा। कराची में ताजर बरादरी के एहसास में तकरीब। आरिफ हबीब ग्रुप के बानी आरिफ हबीब ने खिताब में कहा, आज की तकरीब ताज़ा हवा का झोंका है। अकील करीम डहडी बोले कि पूरे कराची की बिजनेस कम्युनिटी साथ चले तो मसाइल हल हो सकते हैं। फवाद अनवर बोले, गैस बहरान सबसे बड़ा मसला है। IMF आपको गैस बंद करने का नहीं कहती। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने सवाल उठाया, वफाक की तवज्जो आखिर कराची पर क्यों नहीं है। तफन्नुन कहे गए जुमले ने उसको सिंध हुकूमत ने इतना सीरियस लिया कि 2 दिन तक वजाहतें देती रही। और आज इंतहाई खुशी की बात है कि बिलावल साहब ने ताजरों की मीटिंग बुला ली है। ताजर रहनुमा अतीक मीर का शिकवा जवाब शिकवा। कहा कि बिलावल हाउस में सबको बुलाया गया लेकिन मुझे मदऊ नहीं किया गया। मेरे एक जुमले से सिंध हुकूमत इतनी संजीदा हो गई कि 2 रोज तक जवाब देते रहे। अतीक मीर ने खुशी का इजहार किया कि चलो इस बहाने बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के ताजरों के साथ बैठने पर मजबूर हुए। अच्छा होगा कि ताजरों के मसाइल भी हल हों। होते हैं तो मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाएं, आप ये करेंगे, या मुज़ाकरात तो बैठ के किए जाते हैं और उसमें फिर फैसला होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब एक रवैया नहीं है। मुज़ाकरात के रास्ते तो हर वक्त खुले रहने चाहिए। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जो है वो मेरा ख्याल है हुर्रियत की रूह के खिलाफ है। गुफ्तगू सुन रहा था, अली गौहर साहब जो पार्टी के इस वक्त कायम काम चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं आएंगे, ये उनका फैसला है। PTI
PTI क़यादत बुलाने के बावजूद मुज़ाकरात के लिए ना आई। स्पीकर कौमी असम्बली आज सादिक हुकूमती कमेटी को बरकरार रखने का ऐलान था। उम्मीद है कि PTI बातचीत की तरफ आएगी। नायब वज़ीर आसिफ इसहाक डार बोले ये गैर मुनासिब रवैया है। राना सना ने यकीन दिलाया कि अगर बानी बैठने को तैयार होते तो नवाज शरीफ का मुस्बत जवाब आता। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत के खिलाफ है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था PTI मुज़ाकरात अमली तौर पर ख़त्म हो चुके। हुकूमती कमेटी फ़िलहाल 31 जनवरी तक कायम है। बातें जो है जो इनकी और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से इन्होंने मौलाना साहब को अपडेट किया है और सारी तफसील बताई है कि क्या क्या बातें हुई हैं या किस बातों की वजह से जो है ना वो मामला अब तक रुके हुए हैं। PTI और JUI में फिर राब्ते बहाल। PTI क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस में शमूलियत की दावत दे दी। JUI और PTI के दरमियान कमेटी भी तश्कील। कामरान मुर्तज़ा और असद कैसर मेंबर होंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि PTI ने मुज़ाकरात के बारे में मौलाना को आगाह किया। उम्मीद है कि अब PTI वाले मुलाकातों का तसल्सल जारी रखेंगे। उमर आयूब बोले कि हुकूमती रवैये के बाइस मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। Undeniable rests in the hands of our youth. Hence, these hands must become great hands through vigorous training and equipping these hands with most modern technology and techniques. And this will then enable our youth in the Commonwealth countries. नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। दौलत मुश्तरका ममालिक का इन्हिसार नौजवानों पर है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की ख्वाहिश का इरादा कर दिया। दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस तकरीब से खिताब में कहा कि अपनी सियासी ज़िंदगी में हमेशा नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए काम किया। दौलत मुश्तरका यूथ अलायंस समिट की मेज़बानी पर खुशी है। वज़ीर ख़जाना ने आइंदा बजट की तैयारियां शुरू करने का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर, तस्सीरात ज़र में इजाफा हुआ। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान ज़ाहिर कर रहे हैं। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की हुकूमती तैयारियां। बिजली कंपनियों ने सार्फिन की सिक्योरिटी डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने का फैसला कर लिया। इजाफे के लिए नापरा में दरख्वास्त दायर। घरेलू कमर्शियल इंडस्ट्रियल ज़रूरी सार्फिन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट में इजाफा मांगा गया है। तमाम डिस्कोज से मौके पर इख्तियार किया है कि मौजूदा सेक्रेटरी डिपॉजिट डिस्कोज को डिफॉल्ट से बचाने के लिए नाकाफी है। नापरा मामले पर 11 फरवरी को समाअत करेगी। लैंडमार्क डिसीजन है डाइवू का और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का कि हमारी यूथ जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग हासिल करे। और चूँकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, डाइवू का भी अपना प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह उनको जो हमारी स्किल्ड लेबर अवेलेबल होगी बाय द टाइम देर रोल्ड इनटू द फील्ड। हमारी जो रिक्रूटमेंट एफर्ट में हमारा बड़ा साथ देगी और हमें बड़ी खुशी है PVTC ने हमें रीच आउट किया है और हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल और डेवो पाकिस्तान के दरमियान MOU की तकरीब। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के चेयरमैन खालिद मसूद चौधरी की शिरकत। CEO डेवो पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। फैसल सिद्दीकी ने खिताब में कहा दोनों इदारों का एक दूसरे के साथ इश्तराक खुशाइन है। चेयरमैन खालिद मसूद ने कहा डेवो पाकिस्तान के इश्तराक पर खुशी है, मिलकर काम करेंगे। आला अमरीकी सरमायाकारों के वक्त की पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इन्वेस्टमेंट के कई मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। वक्त की क़यादत टैक्सेस हेज फंड के मैनेजर और ट्रम्प खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जायंटी पेश कर रहे हैं। अमरीकी वक्त के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शो में इन्वेस्टमेंट, मुआशी और दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी।
कला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में ख्वारिज का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, 2 खुदकुश हमला आवरों समेत 5 खारजी हालात। ISPR के मुताबिक हमले को नाकाम बनाते हुए नायक ताहिर खान, लांस नायक ताहिर इकबाल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के बनू जिला के इलाके जाने खेल में कार्रवाई, ऑपरेशन में 3 ख्वारिज मारे गए, 9 जख्मी हुए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम ड्यूटी केस की समाअत, आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर कलअदम करार दे दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 191(a) की तशरीह से मुतालिक नोटिस जारी किए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाउद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, मुझे तासुर मिल रहा है कि आप यहाँ संजीदा नहीं हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाब में कहा कि आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मुदाखलत, कहा बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसे ना करें, जाने दें। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की तशखीस से मुतालिक ऑर्डर को चैलेंज करने का मामला, गैर आइनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत उसे चैलेंज करेगी। अटॉर्नी जनरल ने आइनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक मौक़िफ़ से आगाह किया। अटॉर्नी जनरल ने बताया, फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फौजी अदालतों का केस समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल और वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस में मुकालमा। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, FB अली केस में भी यही बात हुई है, पहले चार्ज फ्रेम होता है फिर तफ्तीश होती है। ख्वाजा हारिस बोले, चार्ज में इल्ज़ामात साबित करवाए जाते हैं, चार्ज का चॉइस से कोई ताल्लुक नहीं होता। जस्टिस मंदुखेल ने सवाल किया, कानून जितना भी सख्त हो क्या ये सिविलियन पर लागू होगा? अमूमन यही होता है कि जनवरी के आखिरी दिनों में और फिर फरवरी में ज़ाहिर मौसम तब्दील हो जाता है। जनरल ट्रेंड यही होता है कि यहाँ पर इस दफ़ा कराची में ज़्यादा देर तक सर्दी पड़ी और अच्छी पड़ी। विंड डायरेक्शन जब चेंज होती है, यानी कोल्ड एयर थोड़ी सी पीछे हट जाती है, जब वेस्टर्ली वेव दाखिल होती है उसके नतीजे में, तो ज़ाहिर है उसके बायस फिर सर्दी कम हो जाती है। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी, आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम खुश्क और खुश्क रहने का इम्कान है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज बोले, जनवरी के आखिर में मौसम तब्दील हो जाता है, दिसंबर में अच्छी सर्दी पड़ी है, फरवरी में गर्मी मज़ीद बढ़ेगी। सुपर पावर को AI का चीनी झटका। चीन ने मसनूई ज़हानत का सस्ता तरीन और तेज़ तरीन चैट ऐप लॉन्च करके अमेरिका को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया। डीपसेक नामी चैटबॉट अमेरिका में बनने वाले तमाम चैटबॉट टेक्नोलॉजी से 10 कदम आगे। चीनी लॉन्चिंग से अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज को $1000 अरब का खसारा। अमेरिकी टेक कंपनी इनवीडिया को $600 अरब, गूगल को $100 अरब, माइक्रोसॉफ्ट को $7 अरब के नुकसान का सामना। अमेरिकी सदर भी परेशान, अमेरिकी टेक कंपनियों को वेकअप कॉल दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान PCB 3 फरवरी तक कर देगा। ज़राए का कहना है कि कौमी सिलेक्शन कमेटी ने बड़ी हद तक अपना काम मुकम्मल कर लिया है, जिसमें फिटनेस के साथ प्लेयर से मुतालिक टीम मैनेजमेंट के फीडबैक को अहमियत दी गई है। साइम आयूब के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह होते ही मुंतखब शुदा खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। ब्राज़ीली स्टार फुटबॉलर नेमार ने सऊदी अल हिलाल क्लब से राहें जुदा कर ली हैं। सऊदी क्लब और नेमार में बाहिमी तौर पर मुआहदा ख़त्म, क्लब ने तस्दीक कर दी। नेमार अक्टूबर 2023 से घुटने की इंजरी के बायस खेलों से दूर थे। नेमार ने अल हिलाल क्लब से $98 मिलियन के एवज मुआहदा किया था, तहम वो सिर्फ 7 मैच ही खेल सके।
कराची है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने शाहीन आफरीदी से भी मनवा लिया। लाला ने बताया कि शाहीन वैसे तो दुम्बा खाता है, लेकिन हमने उसे कराची का बन कबाब खिलाया है। बूम बूम ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान के पहुंचने की पेशगोई भी कर दी। शाहीन आफरीदी ने इस मौके पर कहा कि कराची के लोग चटपटी चीज़ों के ज़्यादा शौकीन है। शाहिद आफरीदी और शाहीन आफरीदी की फैमिली के साथ मशहूर फूड स्ट्रीट के दौरे की वीडियो वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।